यहाँ पे आज हम लोग जो देखेंगे वो जियोटेक के बारे में देखेंगे। जियोटेक मेनली बहुत सारे रॉक साइंस और ये सब को इंक्लूड करता है, लेकिन हम लोग जो देखेंगे वो सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स को देखेंगे, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी है कुछ कुछ उसके बारे में देखेंगे। तो सॉइल मैकेनिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक होता है हम लोगों को सॉइल वाटर रिलेशनशिप के बारे में जानना होता है। सॉइल वाटर रिलेशनशिप क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग सॉइल के बारे में बात करें तो सॉइल क्या है? ये एक डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल है किसका? रॉक का। तो डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है ये छोटा छोटा टॉपिक है, वो आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सॉइल। सॉइल जो क्या है? रॉक का डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल है। अगर रॉक के बारे में जाने तो ये क्या है? एक सॉलिड है। तो सॉइल जो होगा एक सॉलिड से बना होगा। अगर सॉलिड को हम लोग एक जगह अरेंज करें, अगर छोटा छोटा भी सॉलिड को अरेंज करें तो क्या होगा? जैसे ही अरेंज करेंगे तो इसमें क्या होते जाएगा? वॉइड क्रिएट होते जाएगा। जो हम लोग का सॉलिड होगा ये एकदम स्केल जो है बहुत बड़ा करके बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है। तो जैसे ही इसको अरेंज करेंगे क्या हो जाएगा? वॉइड बनते जाएगा। ये क्या है? वॉइड बना है। तो ये वॉइड जो बनेगा तो इसके अंदर अब हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? तो अगर पूरी तरह से ड्राई होगा हम लोगों का सॉइल तो इसमें क्या होगा? एयर भरा होगा। अगर तो क्या होगा? फुल्ली तरह से ड्राई हो तो इसमें जो ये वॉइड बना है इसमें क्या रहेगा? सिर्फ एयर रहेगा। अगर इसमें हम लोग पानी डालते जाएं, वाटर डालेंगे, इसमें वॉइड में क्या होगा? एयर निकलते जाएगा और वाटर एयर को रिप्लेस करते जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें? जो सॉइल को डिवाइड करेंगे हम लोग कितने तरह से करेंगे? तो सॉइल क्या होगा? या तो वो ड्राई होगा या फुल्ली सेचुरेटेड होगा, या क्या होगा? दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। हल्का एयर भरे जो हम लोगों का एयर पार्टिकल के बीच वॉइड, ये सॉइल पार्टिकल के बीच जो वॉइड बना है इसमें क्या क्या? कभी वाटर डाल सकते हैं, एयर हो सकता है, या दोनों हो सकता है। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको टू फेज डायग्राम। तो ये क्या होगा? एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स पार्टिकल बनाएगा, जिसको हम लोग अपने हिसाब से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, उसके डेंसिटी के हिसाब से सेग्रीगेट कर देंगे। सॉलिड को नीचे, वाटर को इससे ऊपर, क्योंकि वाटर का डेंसिटी सॉलिड से कम होगा तो वो ऊपर आ जाएगा, उसके बाद एयर आ जाएगा। तो हम लोग जो इसको डिवाइड करेंगे फेज डायग्राम में 3 फेज में करेंगे। तो इसके फेज के हिसाब से इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग 2 फेज की बात करें तो 2 फेज में क्या क्या हो सकता है? अगर हम लोग फुल्ली जो है ड्राई हो सॉइल तो वाटर क्या होगा? वहां नहीं रहेगा। तो वाटर का जगह कौन ले लेगा? एयर ले लेगा। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 फेज में अगर फुल्ली ड्राई हो तो ये 2 फेज में क्या हो? अगर फुल्ली ड्राई हो तो सिर्फ एयर और सॉलिड होगा। और क्या हो सकता है? अगर फुल्ली सेचुरेटेड हो, इस केस में क्या होगा? अगर फुल्ली सेचुरेटेड है इसका मतलब क्या? जितना भी एयर वॉइड था वो किससे फिल हो गया है? वाटर से। तो हम लोगों का क्या पार्ट यहाँ पे जो सॉइल में रहेगा? क्या क्या रहेगा? एक वाटर रहेगा, दूसरा सॉलिड रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? वाटर और सॉलिड होगा। तो ये हो गया 2 फेज डायग्राम। एक एयर फुल्ली ड्राई सॉलिड रहेगा जिसमें सिर्फ एयर और सॉलिड। एक फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल रहेगा जिसमें क्या होगा? वाटर और सॉलिड। और तीसरा जो हम लोगों का है वो 3 फेज है। ये जो 2 फेज है वो 3 फेज का ही सब सेट है। तो 3 फेज में क्या होगा?
इसमें हल्का एयर भी रहेगा, वाटर भी रहेगा और सॉलिड भी रहेगा। तो 3 फेज में क्या होगा, एयर, वाटर और सॉलिड। ये हम लोग इसको ब्लॉक डायग्राम में क्यों लिए, क्योंकि ये तो एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों को उसको एनालाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को अलग करना पड़ेगा, तभी हम लोग एनालाइज कर पाएंगे। इसलिए हम लोग इसको अलग अलग करते हैं। तो हम लोग जनरली देखेंगे 3 फेज डायग्राम से, क्योंकि 3 फेज डायग्राम का ही सबसेट है कौन, 2 फेज डायग्राम। तो 3 फेज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फेज डायग्राम बनाते हैं एक अच्छे से। तो फेज डायग्राम में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों का जो सॉइल है वो सॉइल में क्या है, सबसे लास्ट में नीचे क्यों सॉलिड, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है। जो ज़्यादा डेंसिटी का होगा वो बॉटम में होगा, फिर उसके डेंसिटी के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। फिर क्या होगा, वाटर होगा, देन एयर होगा। लेफ्ट साइड में जो लेंगे हम लोग, इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे, इसको वॉल्यूम को। सॉलिड के वॉल्यूम को VS से डिनोट करेंगे, वाटर के वॉल्यूम को VW से, और एयर के वॉल्यूम को VS से होगा। और राइट साइड में जो हम लोग डिवाइड करेंगे उसके वेट के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर सबसे टॉप में कौन सा आएगा, वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर क्या हम लोग मानते हैं, निग्लिजिबली कितना के बराबर होता है, 0 के, बहुत छोटा होता है, क्योंकि एयर को हम लोग वेट के हिसाब से फिल नहीं कर पाते हैं। तो एयर का वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एयर का वेट 0 होगा, लेकिन वॉल्यूम 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का याद करें तो वहाँ पे गैस जो था, एक एयर भी क्या है, एक टाइप का गैस ही है। तो उसके वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं, वेट को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो यही हम लोगों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे। और देखें तो एयर और वाटर को हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे थे, जो सॉलिड पार्टिकल के बीच वॉइड बन रहा था उसके बीच में स्टोर कर रहे थे, किसको, एयर और वाटर को। तो ये क्या है, हो गया हम लोगों का, इसको कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड, कह सकते हैं, क्योंकि ये वॉइड में ही तो कहीं एयर है और कहीं वाटर स्टोर हुआ है। इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड कहेंगे, और टोटल वॉल्यूम को हम लोग V से डिनोट करेंगे। और इधर वेट की बात करें तो टोटल वेट में क्या आएगा, सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर आएगा। तो यहाँ से देखें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल होगा। और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल होगा। टोटल वेट क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, जो कि एयर का वेट क्या है, 0 के इक्वल है। तो हम लोग टोटल वेट क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। तो ये इतना सा कॉम्बिनेशन हम लोगों को याद रखना है। तब हम लोग क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोगों को देखना होगा। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है इसमें क्या, वॉइड रेशियो। क्या है, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो इसको डिनोट करते हैं E से। तो वॉइड रेशियो का जो डिफिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये एक रेशियो है किसका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का। तो यहाँ से क्या देखेंगे, डिफिनेशन से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉइड रेशियो को जो हम लोग जनरली डिनोट करते हैं वो फ्रैक्शन में करते हैं, या तो 0.2, 0.4
या 0.6, इसको परसेंटेज में डिनोट नहीं करते हैं। अगर इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट का बात करें क्या होगा, ई जो होगा वो क्या होगा, कभी भी सॉइल पार्टिकल में वॉइड जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर वॉइड जीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा, रॉक हो जाएगा, तो वो सॉइल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वॉइड जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब वॉइड रेशियो जो हमेशा होगा जीरो से बड़ा होगा। और अपर लिमिट क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड ग्रेटर देन वीएस हो, तो ये जो होगा 100 से भी ज्यादा, इसका अपर लिमिट नहीं है, मतलब नो अपर लिमिट। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, वॉइड रेशियो ई जो होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। इसको हमेशा फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे, और इसका अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ये हो गया वॉइड रेशियो। दूसरा जो पॉइंट है हम लोगों का क्या है, पोरोसिटी। पोरोसिटी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो पोरोसिटी का क्या डिफिनेशन है, पोरोसिटी एन जो है उसका क्या डिफिनेशन है। तो पोरोसिटी जो डिफाइन होता है, ये एक रेशियो है किसका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। और इसको हम लोग हमेशा परसेंटेज में डिनोट करते हैं, किससे, टोटल वॉल्यूम के कितने परसेंट में वॉइड है, इसको हम लोग क्या करते हैं। और दूसरा नाम इसका क्या है, परसेंटेज रेशियो भी है। और पोरोसिटी का दूसरा नाम क्या है, परसेंटेज रेशियो, किसका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। ये हो गया, इसको डिनोट करेंगे हमेशा परसेंटेज में, जैसे 20%, 30%। और अगर वॉइड रेशियो और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का बात कर लेते हैं इसका, तो इसमें लोअर लिमिट क्या हो सकता है, वॉइड तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और इसका तो क्या होगा, जीरो से पोरोसिटी हमेशा बड़ा होगा 0% से। अब बात आती है 100% में। 100% में अगर 100% वॉइड ही हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एयर बन जाएगा, वहां पे सॉइल पार्टिकल ही नहीं है, सॉलिड पार्टिकल ही नहीं है, तो वो सॉइल ही नहीं होगा। तो इसका जो होगा मैक्सिमम लिमिट जो होगा वो 100 से छोटा होगा, 100 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें, पोरोसिटी का जो है नो अपर लिमिट, और वॉइड रेशियो का नो अपर लिमिट, और पोरोसिटी का जो होगा वो 100 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। अब अगर इस दोनों रिलेशन को देखें, जो पोरोसिटी है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और पोरोसिटी जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम, अगर यहाँ पे अच्छे से देखें तो क्या है, ये भी है। भी में टोटल वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। जबकि पोरोसिटी, ये वॉइड रेशियो में क्या है, सिर्फ बेस में कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। तो अगर हम लोगों को बोले कि दोनों में से एक्यूरेट डेटा कौन देगा, तो एक्यूरेट डेटा जो देगा वो वॉइड रेशियो देगा एज कंपेयर टू पोरोसिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो चेंज हो सकता है। तो हम लोग इसके क्या है, टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी चीज़ नापेंगे और यहाँ पे सॉलिड के रिस्पेक्ट में नापेंगे, तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम में एयर है तो एयर का वॉल्यूम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो दोनों में जो एक्यूरेट पैरामीटर है वो कौन सा है, वॉइड रेशियो है एज कंपेयर टू पोरोसिटी। तो दो हम लोगों का पॉइंट अभी तक क्लियर हुआ है। तीसरा पॉइंट जो है हम लोगों का, आगे हम लोग दोनों का रिलेशन भी देखेंगे, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी का, वो बाद में देखेंगे। अभी पहले तीसरा पॉइंट हम लोगों का क्या है, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को हम लोग WC से डिनोट करते हैं। तो वाटर कंटेंट का डिफिनेशन क्या है,
ये एक रेशियो है किसका, वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड, और इसको हमेशा परसेंटेज में डिनोट करते हैं, जैसे 20%, 30%, 60%, कुछ भी, इसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में डिनोट करेंगे। इसके अगर अपर लिमिट की बात करें तो वाटर कंटेंट, सबसे पहले लोअर लिमिट का बात करते हैं। तो वाटर कंटेंट का लोअर लिमिट क्या होगा, हो सकता है कि जो हम लोग टू फेज डायग्राम में देखे थे क्या, कि वाटर ना होकर के सिर्फ एयर से फिल कर दें, जो सॉलिड के बीच बना है वॉइड, उसमें क्या करें, सिर्फ एयर फिल करें। एयर फिल होगा तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो वाटर कंटेंट का जो लोअर लिमिट होगा वो 0% होगा। अपर लिमिट क्या हो सकता है, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वेट ऑफ वाटर जो हो वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल हो, या तो ये भी तो हो सकता है कि वेट ऑफ वाटर ग्रेटर देन वेट ऑफ सॉलिड हो, तो इसमें भी हम लोग अपर लिमिट नहीं लगा सकते हैं। तो अपर लिमिट जो होगा इसका नॉट डिफाइंड होगा। तो वाटर कंटेंट का लोअर लिमिट कितना होगा, 0, जबकि अपर लिमिट नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वेट ऑफ वाटर ज्यादा है कि वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट हम लोगों का था वाटर कंटेंट। चौथा क्या है, बल्क यूनिट वेट, जिसको हम लोग गामा से डिनोट करेंगे। यूनिट वेट क्या जानते हैं हम लोग, ये क्या होता है, यूनिट वेट जो होता है वेट ऑफ, यूनिट वेट क्या जानते हैं, वेट बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यूनिट वेट ऑफ किसका, सॉइल का, कौन सा यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट में क्या होगा, टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो इसका बल्क यूनिट वेट गामा जो होगा क्या हो जाएगा, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, यही होगा बल्क यूनिट वेट। तो पांचवा पॉइंट जो है हम लोगों का क्या है, ड्राई यूनिट वेट, जिसको हम लोग गामा डी से डिनोट करते हैं। तो गामा डी क्या हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट। अगर हम लोग टर्म से ही देखें तो क्या हो रहा है, ड्राई मतलब वेट ऑफ वाटर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, क्योंकि जो भी हम लोगों का सॉलिड पार्टिकल के बीच का वॉइड है वहां से क्या हो रहा है, हर वाटर को निकाल दिया जा रहा है। तो क्या बचेगा, सिर्फ एयर बचेगा, और एयर का वेट कितना होता है, 0 होता है। तो टोटल वेट किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर। तो ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम, या हम लोग इसको ड्राई वेट बाय टोटल वॉल्यूम भी लिखते हैं। ये सब एक दूसरे से रिलेट कैसे होता है ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले डिफिनेशन जो है सबका देखना जरूरी होगा। तो ये हो गया ड्राई यूनिट वेट। अब जो छठा पॉइंट है हम लोगों का है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, मतलब कि कितना परसेंट जो है हम लोग वाटर से एयर वॉइड को फिल किए हैं। तो हम लोगों का क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एस से। सबसे पहले अगर यूनिट वेट को ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो छठा में हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, जिसको हम लोग गामा एस से डिनोट करेंगे। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, अगर सिर्फ सॉलिड है तो हम लोग क्या वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर देंगे, तो वही यूनिट वेट हो जाएगा किसका,
यूनिट वेट ऑफ सॉलिड का, ये हो गया यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। बस हम लोगों के पास यही 3 यूनिट वेट का जनरली यूज करते हैं। और भी जो है हम लोगों के पास सैचुरेटेड यूनिट वेट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं गामा सेट से। तो गामा सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, एक बल्क यूनिट वेट है। कब, जब आपका सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो, क्या हो, फुल्ली सैचुरेटेड हो, उस केस का हो जाएगा टोटल वेट ऑफ सॉइल, किस कंडीशन में, सैचुरेटेड कंडीशन में, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट किसका, सॉइल का। और जो नेक्स्ट है हम लोगों के पास यूनिट वेट, वो है समझड यूनिट वेट। यूनिट वेट, जिसको हम लोग गामा समझ से डिनोट करते हैं या गामा डैश से डिनोट करते हैं। तो समझ यूनिट वेट क्या हो जाएगा, गामा डैश। ये भी क्या है, बल्क यूनिट वेट है। कब, जब आपका जो सॉइल है वो क्या हो, समझ कंडीशन में हो, उस कंडीशन में वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ समझ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि समझ और सैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है। तो इसको एक एग्जांपल से समझें हम लोग। अगर आप लोग कभी टॉवेल को बकेट के पानी में डालें, तो जब वो टॉवेल बकेट के अंदर हो, जब बकेट के अंदर हो टॉवेल, तो वहां पे क्या होगा, आपके टॉवेल पे एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेट जो होगा वो हम लोग क्या करते हैं, लेस फील करते हैं, जो कि उसका एक्चुअल वेट है। तो जब वो फुल्ली डिप्ड कंडीशन में हो या फुल्ली समझड हो, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग समझड केस। और सैचुरेटेड कब होगा, जब हम लोग क्या करें, टॉवेल को बकेट के पानी से बाहर निकाल करके उसका पूरा पानी निकाल, अगर उसको निचोड़े, उसके बाद वो क्या रहता है, सैचुरेटेड कंडीशन में रहता है, क्योंकि उसके एक्चुअल वेट से क्या होता है, वो ज़्यादा भारी होता है। जो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट, उस कंडीशन को कहेंगे सैचुरेटेड। और जब ये पानी के अंदर फुल्ली अंदर रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे समझड केस। तो यही दोनों में डिफरेंस है, सैचुरेटेड कब कहेंगे और समझड कब कहेंगे। तो समझ कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसका जो एक्चुअल वेट नीचे लगेगा और एक क्या होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा ऊपर। तो अगर इसको हम लोग इसका रिलेशन निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, समझ वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सैचुरेटेड माइनस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो इसको अगर और अच्छे से सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, समझ यूनिट वेट सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस वेट ऑफ वाटर के वॉल्यूम। यही कंडीशन है समझ और सैचुरेटेड में रिलेशन जो है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो समझ केस में सॉइल कब होगा और सैचुरेटेड केस में सॉइल कब होगा, ये भी देख लेते हैं। तो समझ केस में सॉइल कब होगा, जब आपका वाटर लेयर जो है, ग्राउंड वाटर लेवल जो होगा, वो आपके सॉइल के लेवल से क्या हो, अप हो। तो इस कंडीशन में जो होगा, क्या होगा, आपका सॉइल समझड केस में होगा। जब आपका वाटर लेवल क्या हो, ग्राउंड लेवल से नीचे हो, ये वाटर लेवल है, कैपिलरी के कारण क्या होता है, ये पानी ऊपर जाने लगता है कैपिलरी, क्योंकि सॉइल के अंदर वॉइड है, सॉलिड के बीच क्या बन रहा है, वॉइड बन रहा है। अब वॉइड का अगर साइज बहुत कम हो, अगर अप्रोक्स 3 mm के पास हो, उस केस में क्या होता है,
पानी कैपिलरी के कारण ऊपर आने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी राइज कहते हैं। तो कैपिलरी राइज के कारण क्या होगा, ऊपर जो ग्राउंड वाटर से सॉइल होगा वो फुल्ली सेचुरेटेड केस में होगा, कुछ दूर तक फुल्ली सेचुरेटेड होगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे उसको, पार्शियली सेचुरेटेड भी हो जाएगा। तो ये ग्राउंड लेवल के नीचे जो सॉइल, वाटर लेवल के नीचे जो सॉइल होगा वो फुल्ली समझ कंडीशन में होगा, इसके जस्ट ऊपर कुछ हाइट तक जो होगा वो फुल्ली सेचुरेटेड केस में होगा, फिर उसके ऊपर क्या होगा, पार्शियली सेचुरेटेड होगा, फिर उसके बाद वो डिपेंड करेगा वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट किस हिसाब से है या डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है। तो ये हम लोग समझ यूनिट वेट और सेचुरेटेड यूनिट वेट और वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये सब देख चुके हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो है कौन सा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का इसको डिनोट करते हैं एस से। अगर ब्लॉक डायग्राम में देखें क्या था, नीचे सॉलिड था, वाटर था और यहाँ एयर था। वेट ऑफ वाटर क्या था, 0। वेट ऑफ एयर क्या था, 0। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है इसके बारे में देखते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो डिफाइन होता है वो क्या होता है, वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, कि टोटल वॉइड का कितना परसेंट हम लोग वाटर से फिल किए हुए हैं, यही होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में डिनोट करते हैं, जैसे 20%, 60%, 90% और 100%, कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर देखना चाहें हम लोग तो क्या देखेंगे, अगर हम लोगों का सॉइल मास फुल्ली ड्राइड हो, उस कंडीशन में जो होगा ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया। वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होगा वाटर से फिल होगा, अगर फुल्ली ड्राई हो नहीं होगा उस केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड देखें तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर है, उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगा क्योंकि फुल्ली ड्राई हो। तो सब कौन ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होगा किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर के, और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन से, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड 100। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0। तो जब भी फुल्ली ड्राई हो उस कंडीशन में जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वैल्यू होगा वो 0% होगा, क्योंकि हर वाटर को कौन ऑक्यूपाई किया है, एयर किया है, तो वहाँ पे वाटर का वॉल्यूम 0 है, ये केस होगा। और एक केस क्या हो सकता है, टोटल एयर को हम लोग किससे फिल कर दें, वाटर से फिल कर दें, किससे, वाटर से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एयर धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा और कौन बढ़ते जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो भी था वो 0 हो गया, क्योंकि हर एयर के वॉल्यूम को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से डिग्री ऑफ सेचुरेशन हम लोग क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाइट के, वॉल्यूम ऑफ वाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 100%। तो जब फुल्ली ड्राई हो उस कंडीशन में एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0%। जब फुल्ली क्या हो, सेचुरेटेड हो या एयर को फुल्ली वाटर से फिल किया हुआ हो
उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे उसको, फुल्ली सेचुरेटेड। उस कंडीशन में एस का वैल्यू जो होगा वो 100% होगा। तो जब फुल्ली सेचुरेटेड होगा तो एस का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में देखेंगे तो 1 हो जाएगा और ड्राई में 0 हो जाएगा। ये हो गया डिग्री ऑफ सेचुरेशन। और एक दो डिफिनेशन है उसको देख लेते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है। जिसको डिनोट करते हैं जी से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है इसके बारे में देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये रेशियो है किसका, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर का। और इसका और एक नाम है, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट वेट। अगर यहाँ से देखें जी का क्या है, ये यूनिट वेट बाय यूनिट वेट है। दोनों का जो यूनिट है क्या है, सेम है। ये भी केजी पर मीटर क्यूब या टन मीटर क्यूब जो भी हो, और ये भी क्या होगा केजी मीटर क्यूब या टन मीटर क्यूब। तो दोनों का यूनिट जो है सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या होगा, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों यूनिट वेट का ही रेशियो है। तो इसका यूनिट नहीं होगा और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट वेट भी कहते हैं। और जो नेक्स्ट है हम लोगों का मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग जीएम से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये जो भी कंडीशन में हो उसका बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। तो ये गामा बल्क डिवाइडेड बाय, इसको जीएम से डिनोट करते हैं बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। यही क्या है हम लोगों का मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ये गामा बल्क में क्या क्या हो सकता है, आपका सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड हो तो गामा बल्क क्या होगा, गामा सेचुरेटेड बाय गामा डब्ल्यू। इसका वैल्यू हो जाएगा जीएम का। और क्या हो सकता है, अगर फुल्ली ड्राई हो तो गामा डी बाय गामा डब्ल्यू हो सकता है। तो यही क्या है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो अब हम लोग जो लगभग डिफिनेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सबका रिलेशन देखेंगे। जितने भी फॉर्मूला हम लोग पीछे देख चुके हैं वो एक दूसरे से रिलेट कैसे रहता है उसके बारे में देखेंगे। इसको याद भी कैसे रखा जाए उसका भी कुछ पॉइंट है वो सब भी बताएंगे। और इसको जनरली हम लोग क्या करेंगे, फेज डायग्राम से याद रखेंगे कि इसको फेज डायग्राम से हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।